प्रारंभ करने जा रहे हो उसका नाम है परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन, इससे पहले आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लास में एक पुष्प की संरचना, और सीनियर क्लास में उसी पुष्प के नर जननांग पुंकेसर व मादा जननांग स्त्रीकेसर का अध्ययन कर चुके हो। आपने पढ़ा था कि पुंकेसर का जो परागकोश है उसमें परागकण निर्मित होते हैं। आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कि वहां पर बीजाणु जनन जो कोशिकाएं थी उनमें विभाजन हुआ या सूत्रीय विभाजन हुआ जिससे लघु बीजाणु बने, और बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क से मुक्त होकर के गोलाकार हो जाते थे और तब उन्हें नाम दे दिया था परागकण। और अब आप प्रोसेस जो पढ़ रहे हो वो है परागण या पॉलिनेशन। देखिए सामने परागकोश के फटने से, जैसे ये परागकोश फटा और इससे मुक्त हुए जो परागकण हैं उन्हें विभिन्न विधियों द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो परागण के नाम से जानी जाती है। उन्हें लैंग्वेज सुनो, परागकोश के फटने से मुक्त हुए जो परागकण हैं उन्हें विभिन्न विधियों द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, और वो प्रक्रिया या पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उसे परागण या पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। इधर आप देख रहे हो परागकोश से परागकण मुक्त हुआ और मुक्त होकर के पहुंच गया पुष्प की वर्तिकाग्र पर। यहां से परागकोश फटा, परागकण मुक्त हुआ और मुक्त हुआ जो परागकण है वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गया या स्थानांतरित हो गया और उसको नाम दिया है परागण। और ये परागकण जो है विभिन्न विधियों द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और उस विधि को आपने नाम दे दिया परागण या पॉलिनेशन। ये जो परागण है पादपों में दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन, या आप इसे नाम भी दे सकते हो सजात पुष्प परागण। देखिए क्या अर्थ है स्वपरागण का या सेल्फ पॉलिनेशन का। परागण का मतलब तो आप समझ चुके हो कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होना और मुक्त होकर के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। फिर आप पढ़ रहे हो परागण के प्रकार कि परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन या दूसरा जो है वो है क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे सजात पुष्प परागण या जीनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सामने क्या है स्वपरागण या क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। परागकणों का परागकोश से मुक्त होना और मुक्त होकर के या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को नाम दिया है स्वपरागण, या उस परागण को नाम दिया है स्वपरागण। वापस लैंग्वेज सुनिए, परागकोश के फटने से मुक्त हुए जो परागकण है वो या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उन्हें हमने नाम दे दिया है स्वपरागण। इसका मतलब स्वपरागण की प्रक्रिया या तो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो भिन्न पुष्पों में संपन्न होती है, या तो एक ही पौधे में संपन्न हो रही है, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में, या एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य संपन्न होती है और उसे नाम दिया आपने स्वपरागण। वापस लैंग्वेज सुनो, स्वपरागण की सार्थकता है कि परागकोश के फटने से मुक्त हुआ जो परागकण है वो परागकण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या स्थानांतरित होता है या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसको नाम दिया गया है या उस परागण को जाना गया है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से। यह स्वपरागण जो है दो प्रकार का होता है, एक स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, दूसरा सजातीय पुष्प परागण या जीटोनोगेमी। स्वपरागण आप समझ चुके हो कि स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही पौधे में संपन्न होती है या एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य या एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर संपन्न होती है। उसके दो प्रकार आपने पढ़े, एक पहला प्रकार आप पढ़ रहे हो स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, दूसरा जो प्रकार आप पढ़ने जा रहे हो वो है सजातीय पुष्प परागण। देखिए सामने क्या है स्वयुग्मन। परागकण का परागकोश के फटने से मुक्त होना और मुक्त होकर के यदि उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो वह परागण जो है वो स्वयुग्मन या ऑटोगेमी के नाम से जाना जाता है।
उसी पौधे के पुष्प के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, उसको नाम दिया है स्वयुग्मन। आप देख रहे हो परागकण जो है इसी पुष्प के परागकोश से मुक्त हो रहा है और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है और उसको आपने नाम दे दिया स्वयुग्मन। स्वयुग्मन जो परागण है, वापस लैंग्वेज सुनिए, इस प्रकार का जो परागण है उसमें परागकण एक ही पुष्प के जो परागकण है वो परागकोश से मुक्त होकर है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे स्वयुग्मन या ऑटोगेमी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा मटर के अंदर या मटर का जो पुष्प है उसके अंदर ऐसा होता है, उसमें स्वयुग्मन की प्रक्रिया या ऑटोगेमी की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहां पर उसी पुष्प के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और उसे नाम दे दिया है स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। अब आप बोल सकते हो स्वयुग्मन की जो प्रक्रिया है एक ही पुष्प में संपन्न होती है। स्वयुग्मन की जो प्रक्रिया है एक ही पुष्प में संपन्न होती है, उसी पुष्प के परागकोश के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, और तब नाम दे दिया आपने। स्व का मतलब स्वयं का और युग्मन का मतलब उसी पर या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। दूसरा आप देख रहे हो सजाति पुष्प परागण या जीटोनोगेमी। वापस सुनिए, सजाति पुष्प परागण की जो प्रक्रिया है वो एक ही पौधे में संपन्न होती है, एक ही पौधे में संपन्न होती है, एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य संपन्न होती है। तब आप बोल सकते हो कि जब परागकोश के फटने से मुक्त हुआ परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं होकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है, तो उसे नाम दिया है सजाति पुष्प परागण या जीटोनोगेमी। इसका मतलब आप देख रहे हो कि यह प्रक्रिया दो पुष्प और दोनों पुष्प एक ही पौधे के होते हैं, अर्थात एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य यह प्रक्रिया संपन्न होती है और इसे नाम दे दिया सजाति पुष्प परागण, और दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दिया था स्वपरागण। तब आपने दोनों को कंक्लूड करके डेफिनेशन बनाई थी कि परागकोश के फटने से मुक्त हुए परागकण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। फिर प्रकारों में आपने दोनों को अलग अलग किया। स्वयुग्मन का मतलब एक ही पुष्प में संपन्न होती है, उसी पुष्प के परागकोश के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरण हो रहा है तो आपने नाम दे दिया स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। और यदि एक पुष्प के परागकण जो है वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो नाम दे दिया सजाति पुष्प परागण। तब आप बोल सकते हो यह प्रक्रिया दो पुष्पों के मध्य संपन्न होती है, जबकि यह जो परागण है एक ही पुष्प में संपन्न होता है, लेकिन अंतर है दो पुष्प जो है वो एक ही पौधे के होते हैं। और फिर आप जो पढ़ने जा रहे हो वो टॉपिक है स्वपरागण के लिए अनुकूलन या एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के अनुकूलन से तात्पर्य है कि कब स्वपरागण की संभावना सर्वाधिक होती है या अधिक होती है या स्वपरागण संभव हो सकता है। उसके लिए आप वर्ड बोल रहे हो कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन, जिसमें पहला अनुकूलन है उभयलिंगता या बाइसेक्सुअलिटी। इस प्रकार के परागण के लिए जो पौधे के पुष्प में वो द्विलिंगी होने चाहिए, अर्थात एक ही पुष्प में आप बोल सकते हो अंडक या फिर सीधा बोल सकते हो पुमंग व जायांग, दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होने चाहिए, तो स्वपरागण की संभावना होती है, क्योंकि उसी पुष्प के परागकोश के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तभी संभव है या तब स्वपरागण की संभावना अधिक होती है या जब पुष्प उभयलिंगी होता है, अर्थात एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित हो, अर्थात अंडक व स्त्री के साथ दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हो, तो वो स्वपरागण के लिए अनुकूलन है, अर्थात स्वपरागण की संभावना बनती है। जैसे एग्जाम्पल है मटर। मटर का जो पुष्प है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, उसी में जायांग और उसी में पुमंग दोनों उपस्थित होते हैं, अर्थात आप ऐसा बोल सकते हो उसी में पुंकेसर और उसी में स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, और उस स्थिति में उनमें स्वयुग्मन की संभावना होती है। स्वपरागण के लिए अनुकूलन का मतलब है कि स्वपरागण कब संभव या स्वपरागण की संभावना कब अधिक होती है।
और उसके लिए मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूं कि स्वपरागण की संभावना के लिए निम्न अनुकूलन होने चाहिए। पहला अनुकूलन आपने पढ़ा उभयलिंगता। हिंदी में इधर देख रहे इंग्लिश में बाई का मतलब दो और सेक्सुअल का मतलब, इसका मतलब जो सेक्सुअल अंग है वो दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होने चाहिए और दोनों सेक्सुअल अंग का मतलब है एक नर जनन अंग और दूसरा मादा जनन अंग। नर जनन अंग को आप बोल सकते हो पुमंग, मादा जनन अंग को आप बोल सकते हो जायांग, या आप ऐसा बोल सकते हो पुंकेसर व अंडम। दोनों एक ही पुष्प में यदि उपस्थित है तो स्वपरागण की संभावना बनती है। और ऐसा तब वर्ड बोला है कि उभयलिंगता। समकालपक्वता, दूसरा लक्षण जो स्वपरागण के लिए है वो है समकालपक्वता। सम का मतलब समान और काल का मतलब समय और पक्वता का मतलब परिपक्व होना। अर्थ ये निकला कि ऐसे पौधों के जो पुष्प है उसमें पुमंग व जायांग, या दूसरे वर्डों में बोल सकते हो सीधा परागकोश व वर्तिकाग्र। अगर आप ऊपर से देखते हो तो वर्तिकाग्र भाग है जायांग का और परागकोश भाग है पुंकेसर का और वर्तिकाग्र भाग है अंडक का। अंडक भाग है जायांग का, पुंकेसर पुमंग की इकाई को कहा गया है। समकालपक्वता का मतलब है कि ऐसे पौधों के जो पुष्प हैं उनमें परागकोश व वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। जब परागकोश परिपक्व हो जाए और उसमें परागकण निर्मित हो जाए तो उन्हें ग्रहण करने के लिए वर्तिकाग्र भी परिपक्व होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो स्वपरागण के लिए अनुकूलन है। यदि समकालपक्वता नहीं हुई तो परागकोश में परागकण बन गए लेकिन वर्तिकाग्र यदि परिपक्व नहीं हुई तो परागकणों को ग्रहण नहीं कर सकती है और उस स्थिति में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। और तब मैं वर्ड बोल रहा हूं कि सम का मतलब समान, काल का मतलब समय और पक्वता का मतलब परिपक्व होने से है। अर्थात ऐसे पौधों के पुष्प जो हैं उनमें परागकोश व वर्तिकाग्र का परिपक्वन समय समान होना चाहिए जिससे कि स्वपरागण की संभावना बन सके। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। लेकिन ऐसा तभी होगा जब परागकण जब निर्मित हो जाते हैं परागकोश में तब वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो चुकी होती है। और ऐसा तभी संभव है जब समकालपक्वता हो। अर्थात समकालपक्वता का मतलब परागकोश व वर्तिकाग्र का परिपक्वन जो है वो समान समय पर हो। माना कि परागकोश का परिपक्वन पहले हो गया, वर्तिकाग्र का नहीं हुआ, तो परागकण जो है बन तो जाएंगे लेकिन उन्हें ग्रहण करने के लिए वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होगी और उस स्थिति में स्वपरागण की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। तीसरा है अनुनिमिलता या क्लिस्टोगेमी। एग्जाम्पल देखिए, कुछ पौधे जैसे मैं आपको बता दूं, पौधों का नाम उधर भी लिखा हुआ है, ऊपर वाले के एग्जाम्पल आप देख लो। समकालपक्वता जो पाई जाती है वो गुलाबास के जो पुष्प है और सदाबहार पादप के जो पुष्प है उनमें समकालपक्वता पाई जाती है। पौधे हैं बायोला और कनकोवा, ये पौधे इनमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं। दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक प्रकार के पुष्पों को नाम दिया है उन्मील पुष्प। एक प्रकार के जो पुष्प है उन्हें नाम दिया है उन्मील पुष्प। और दूसरे प्रकार के जो पुष्प है उन्हें नाम दिया है अनुनेमिल पुष्प। और अनुनेमिल पुष्प के आधार पर नाम रखा है अनुनेमिलता या क्लिस्टोगेमी। ये जो दो प्रकार के पुष्प हैं उन्मील पुष्प तो जो है अन्य पुष्पों के समान या अन्य पुष्पों के समान ही खुलते हैं, लेकिन ये अनुनिमिल जो पुष्प होते हैं ये सदैव बंद होते हैं। अनुनिमिल जो पुष्प है वो सदैव बंद होते हैं और बंद होते हैं तो परागकोश के अंदर जो बने परागकण है बंद पुष्प के कारण बाहर नहीं जा सकते, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और उसको नाम दिया गया है स्वपरागण या आप बोल सकते हो स्वयुग्मन। और अब आप वापस लैंग्वेज सुनिए, अनुनिमिलता है वो स्वपरागण के लिए अनुकूलन है क्योंकि अनुनिमिलता से सार्थकता है कि कुछ पौधे जो होते हैं उनके जो कुछ पुष्प है सदैव बंद रहते हैं और बंद रहते हैं तो उनके परागकण वहां से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, अर्थात उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इसका मतलब स्वयुग्मन होता है, इसका मतलब स्वपरागण
होता है, अर्थात अनुनिमिल जो पुष्प है उनमें सदैव स्वपरागण होता है। और अगर ऐसा है तो स्वपरागण की संभावनाएं होती है। ये तीनों स्वपरागण के लिए अनुकूलन है। यदि पुष्प एक लिंगी हुआ तो स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि स्वयंवन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। क्योंकि एक लिंगी पुष्प अगर हुआ तो उसमें या तो वर्तिकाग्र होगी, परागकण नहीं होंगे, या फिर परागकण निर्मित होंगे तो वर्तिकाग्र नहीं होगी, और उस स्थिति में अगर संभावना बनती है तो वो परपरागण की बनती है। लेकिन स्वपरागण के लिए उभयलिंगता होना आवश्यक है, और ऐसे पुष्प जो है मटर के हैं जिनमें नरजन्नांग व मादा जन्नांग, अर्थात आप बोल सकते हो परागकोश व वर्तिकाग्र एक ही पुष्प में उपस्थित होनी चाहिए। समकालपक्वता या होमोगेमी। सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व होना। इसकी सार्थकता यह है कि वर्तिकाग्र और परागकोश जो है वो एक साथ संपन्न या एक साथ परिपक्व होने चाहिए, और एक साथ परिपक्व होंगे तो परागकोश के अंदर बने जो परागकण है उनको वर्तिका ग्रहण करने योग्य होगी, तो परागकण ग्रहण हो जाएंगे और प्रक्रिया जो संपन्न होगी वह स्वपरागण है। अनुनिमिलता या क्लिस्टोगेमी। कुछ पौधे जैसे बायोला, कनकोवा, उनमें एक प्रकार के ऐसे पुष्प होते हैं अनुनिमिल पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, और सदैव बंद रहने के कारण परागकोश में बने परागकण जो है वो अन्यंत्र स्थानांतर नहीं हो सकते हैं, केवल उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच सकते हैं, अर्थात उनमें सदैव स्वपरागण ही होता है। यह है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले आपने पढ़ा परागण। परागण का मतलब परागकोश का फटना, फटने से मुक्त हुए परागकण जो है उनका पुष्प की वर्तिका पर पहुंचना, और वो कहलाता है परागण। स्वपरागण का अर्थ आपने फिर समझा कि परागकोश के फटने से मुक्त हुए परागकण या तो उसी पुष्प की वर्तिका पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचे तो उन्हें नाम दिया है स्वपरागण। अर्थात स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही पौधे में संपन्न होती है। ये दो प्रकार का स्वयुग्मन, एक ही पुष्प में यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी पुष्प के परागकोश के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिका, तो नाम दे दिया स्वयुग्मन। एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं तो नाम दे दिया सजाति पुष्प परागण, और दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दे दिया स्वपरागण। और स्वपरागण के लिए अनुकूलन का तात्पर्य है कि कब स्वपरागण की जो संभावना है वो अधिक होती है। उनके लिए आप 3 बिंदु पढ़ चुके हो, उभयलिंगता या बाइसेक्सुअलिटी, जिसकी सार्थकता आपने निकाली कि पौधा द्विलिंगी होना चाहिए, क्योंकि द्विलिंगी होने पर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नाम होगा स्वपरागण। समकालपक्वता, क्योंकि वर्तिकाग्र में परागकोश एक साथ परिपक्व होने चाहिए जिससे बने परागकणों को वर्तिका ग्रहण करने में सक्षम तब होगी जब साथ साथ परिपक्व होंगे। अनुनिमिलता का मतलब है कुछ पौधों के जो पुष्प हैं, अनुनिमिल प्रकार के पुष्प हैं, वो सदैव बंद रहते हैं, बंद रहने के कारण परागकण उससे निकल नहीं सकते हैं, उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं, अर्थात उनमें सदैव स्वपरागण होता है। देखिए परागण का दूसरा प्रकार परपरागण। पहले आपने परागण की सार्थकता समझी कि परागकोश के फटने से मुक्त हुआ परागकण उसका पुष्प की वर्तिका पर पहुंचना, लेकिन पहुंचना अलग है। यदि उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचा तो स्वयुग्मन, यदि उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचा तो सजाति पुष्प परागण, या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर पहुंचता है तो उसे नाम दिया है परपरागण। इसका मतलब पर का मतलब पराया, इसका मतलब ये क्रिया दो पौधों के पुष्पों के मध्य संपन्न होती है। देखिए सामने स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही पौधे में संपन्न हो रही थी, या तो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के 2 पुष्पों में, लेकिन परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है 2 पौधों में संपन्न हो रही है, लेकिन दोनों पौधे जो है वो समान जाति के होने चाहिए। दोनों जो पौधे वो समान जाति के होने चाहिए। और देखिए सामने परागकोश के फटने से मुक्त हुए जो परागकण है वो विभिन्न विधियों द्वारा उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन या सजात पुष्प परागण या जीनोगेमी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह प्रक्रिया 2 पौधों में संपन्न हो रही है, और 2 पौधों के अलग अलग, एक पौधे का एक पुष्प, दूसरे पौधे का एक पुष्प, और उसको नाम दिया है
परागण। पहले परागण की सार्थकता आपने समझी कि परागकोश के फटने से मुक्त हुआ परागकण पुष्प की वर्तिकाल पर स्थानांतरित होता है, तो प्रक्रिया को नाम दिया था आपने परागण। और अब आप उसमें पढ़ रहे हो पर परागण, या उसी का दूसरा नाम है सजात पुष्प परागण, या जीनोगेमी, या फिर बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन। और उसके लिए मैंने आपसे वर्ड बोला है कि परागकोश के फटने से मुक्त हुए जो परागकण है उसी पौधे के किसी पुष्प पर नहीं, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे नाम दिया है पर परागण। तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूं कि यह प्रक्रिया दो पौधों में संपन्न हो रही है, और दो पौधों के भिन्न भिन्न या दो पौधों के दो पुष्पों के मध्य संपन्न हो रही है। एक पुष्प एक पौधे का, दूसरा पुष्प दूसरे पौधे का। देखो सामने दो पौधे के भिन्न भिन्न पुष्प, सजाति पुष्प परागण, एक ही पौधे के दो पुष्प, और स्वयं का मतलब है एक ही पुष्प। और फिर आप पढ़ रहे हो पर परागण के लिए अनुकूलन या एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। उसका पहला अनुकूलन आप पढ़ रहे हो एक लिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी। ऐसे पौधे जो हैं उनमें पुष्प एक लिंगी होने चाहिए। यदि पुष्प एक ही लिंगी है तो या तो उसमें उपस्थित होगा केवल जाया, या उपस्थित होगा उसमें केवल परागकोश या पुंकेसर। और यदि ऐसा है तो माना कि केवल परागकोश उपस्थित है, जायांग उपस्थित नहीं है, माना कि केवल परागकोश है, तो परागकोश में बने जो परागकण है उस पौधे के दूसरे पुष्प भी ऐसे ही होंगे, और उस स्थिति में उस पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर नहीं पहुंच करके किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर स्थानांतरित होगा। और अगर ऐसा होता है तो हो गया पर परागण। और ऐसा पाया जाता है पपीता। पपीता का जो पौधा है उसमें केवल एक लिंगी पुष्प होता है, या तो वो नरलिंगी हो, या पुंकेसर युक्त हो, या स्त्रीकेसर युक्त हो, और उस स्थिति में पर परागण होता है। पर परागण के लिए अनुकूलन का मतलब है पर परागण की संभावनाएं अधिक हो। उसके लिए वर्ड बोला है कि पर परागण के लिए अनुकूलन, और यदि पौधों में पुष्प एक ही लिंगी हो तो पर परागण की संभावना होती है, क्योंकि एक पुष्प में परागकोश है तो परागकण तो बने, लेकिन उस पौधे के किसी अन्य पुष्प पर वर्तिकाल नहीं है। उस स्थिति में बने परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचते हैं, और अगर दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंच गए तो नाम हो गया पर परागण। भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी जो है वो भी पर परागण के लिए अनुकूलन है। भिन्न का मतलब अलग अलग समय, काल का मतलब समय, और भिन्न का मतलब अलग अलग, और पक्वता का मतलब परिपक्व होना। इसकी सार्थकता है कि परागकोश व वर्तिकाग्र जो है उनके परिपक्वन का समय जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। माना कि परागकोश परिपक्व हो गया, परागकण बन गए, और परागकोश फट गया, परागकण मुक्त हो गए, लेकिन वर्तिकाग्र भी परिपक्व नहीं है जो परागकणों को ग्रहण कर सके। और उस स्थिति में बना परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचेगा, और तब उसे नाम दे दिया, तब उसे नाम दे देंगे आप पर परागण। यदि ये वर्तिकाल परिपक्व होती तो परागकण यहां भी पहुंच सकता था, और अगर यहां पहुंच जाता तो हो जाता स्वपरागण। लेकिन आप अनुकूलन पढ़ रहे हो कि कब पर परागण की संभावना अधिक होती है, और उसके लिए वर्ड बोला है कि भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी। सार्थकता है कि पौधे के जो पुष्प में उनमें परागकोश में वर्तिकाल जो है उनके परिपक्वन का समय भिन्न भिन्न होना चाहिए। माना कि नरयुग्मक या परागकण बन गया, लेकिन वर्तिकाल जो है वो परागकणों को ग्रहण करने के लिए परिपक्व नहीं हुई, तो उस स्थिति में परागकोश में बने परागकण यहां पर नहीं हो करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचते हैं, तो उस स्थिति में जो होता है उसे नाम दे दिया पर परागण। ये दो प्रकार की होती है भिन्नकाल पक्वता। पूर्वता, पू का मतलब पुमंग या पुंकेसर, और पूर्वता का मतलब पहले परिपक्व हो रहा है। देखो आपने नाम दिया है पुमंग को एंड्रोसियम, और जायंग को आपने इंग्लिश में नाम दिया था जूनियर क्लास में गाइनोसियम, और उसी आधार पर इंग्लिश वर्ड बने हैं। एंड्रो तो देखो एंड, और तब मैंने, और देखो गाइनोसियम से वर्ड बना है गाइनी। पूर्वता का मतलब है परागकोश पहले परिपक्व हो रहा है, लेकिन वर्तिकाल तब तक परिपक्व नहीं हुई है, और अगर वर्तिकाल परिपक्व नहीं हुई है तो पौधे के सभी पुष्प ऐसे होंगे, फिर बने परागकण कहां जाएंगे, किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर, और अगर ऐसा हो रहा है तो होगा पर परागण।
पूर्वता का मतलब परागकोश परिपक्व हो रहा है लेकिन वर्तिकाल परिपक्व नहीं हो पाई। एग्जाम्पल है गुड़हल व कपास। गुड़हल व कपास में परागकण जब तक परिपक्व बन जाते हैं या परागकोश परिपक्व होकर परागकण बन जाते हैं लेकिन तब तक वर्तिकाल परागकणों को ग्रहण करने योग्य नहीं होती है, अर्थात परिपक्व नहीं हो पाती है। और उस स्थिति में बने परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाल पर जाते हैं और अगर ऐसा परागण हो रहा है तो उसे नाम दिया है पर परागण। स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी, इसका मतलब वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो रही है लेकिन वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने के लिए सक्षम तो हो गई लेकिन तब तक परागकोश परिपक्व नहीं हुआ, उसमें परागकण निर्मित नहीं हुए। और जब तक परागकण निर्मित होते हैं तब तक वर्तिकाग्र नष्ट हो जाती है और उस स्थिति में बने जो परागकण है या बने जो परागकण है किसी दूसरे या वर्तिकाग्र जो है किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकणों को ग्रहण कर लेती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो नाम दिया है पर परागण। ऐसा हो रहा है चंपा व बरगद के जो पादप होते हैं उनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। स्वबंधता या सेल्फ स्टेरिलिटी, अर्थ निकालो स्वबंधता। ऐसा एग्जाम्पल है अंगूर व राखी बेल। इनमें देखिए ये परागकण या यहां देखो इधर ये परागकोश परागकण बन गए और बने परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए लेकिन उनका अंकुरण ही नहीं हो पाता है। उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर उनका अंकुरण नहीं हो पाता है और अंकुरण नहीं हुआ तो जनन नहीं होगा और जनन नहीं होगा तो परागण का कोई अर्थ नहीं है। और उस स्थिति में जो परागकण है किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच कर अंकुरित होते हैं। स्वबंधता, बंध का मतलब स्टेरिलिटी और स्टेरिलिटी का मतलब सेक्सुअली संपन्न नहीं है स्वयं के कारण, क्योंकि उसके परागकण जो है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते या उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते। उस स्थिति में उनमें जो परागण होता है वो है पर परागण। और लास्ट अनुकूलन आप देख रहे हो हार्कोगेमी। इस प्रकार का जो होता है उसमें परागकोश व वर्तिकाग्र जो है उनमें संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, उनमें संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है और वो संरचनात्मक अवरोध जो है उसी पुष्प के जो परागकण है उन्हें उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचने देता है। एग्जाम्पल जैसे देखो कैरियोफिल्लेसी कुल के आप पादप देखोगे तो पुंकेसर तो छोटा होता है लेकिन इधर देखो ये है पुंकेसर, ये लो, लेकिन वर्तिका इतनी लंबी होती है, बहुत लंबी, जिसके कारण बना परागकण जो है वो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब क्या हो गया? संरचनात्मक अवरोध हो गया। वर्तिका बहुत लंबी, यहां पर ऐसा बोल सकते हो स्त्रीकेसर बहुत लंबा जबकि पुंकेसर बहुत छोटा होता है और ऐसा संरचनात्मक अवरोध जो होता है वो पर परागण को बढ़ावा देता है। दूसरा देखिए कलिहारी या ग्लोरियोसा पादप जो होता है उसके परागकोश ये लो, ये परागकोश और ये वर्तिका, लेकिन परागकोश का स्फुटन इतनी तीव्रता से होता है कि बने परागकण बहुत दूर दूर जाकर के गिरते हैं और उस स्थिति में उस पुष्प की वर्तिका पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनमें जो संभावना बनती है वो पर परागण की बनती है।